Good morning, students. In English compulsory, our topic modal is going on. हमारा जो टॉपिक है मॉडल वो कंटिन्यू चल रहा है और आज हम जो हमारा मॉडल टॉपिक है उसमें यूज ऑफ मस्ट और शुड का प्रयोग सीखेंगे। मस्ट सबसे पहले आता है, लेकिन इसके अंदर क्या भाव होते हैं, इन भावों को पकड़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक बार टॉपिक को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके उपयोग करने के लिए जो सेंटेंस होते हैं हम उन सेंटेंस को भी सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर में वो है मॉडल, और मॉडल में आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का मतलब भी अगर हिंदी में हम बात करें तो चाहिए होता है, चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए का मतलब दो तरह से होता है, किसी भी काम को करना चाहिए। अब चाहिए जरूरी है या नहीं है, बस ये देखना है। तो जो मॉडल है हमारा मस्ट, इसको हम निम्न भावों को प्रयोग करने के लिए करते हैं, जैसे ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्सरी, सर्टेन, डिटरमाइन, मैंडेटरी और ऑर्डर। निम्न भावों को प्रकट करने के लिए हम मॉडल मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मॉडल है मस्ट, इसमें ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। किसी काम को करने की जब हमें बाध्यता होती है, मजबूरी होती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। नेसेसरी, आवश्यक। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, अर्थात जिसका निवारण नहीं हो सकता। सर्टेन का मतलब होता है निश्चितता। जैसे कोई काम है और वो काम करना निश्चित है, करना ही पक्का है, तो सर्टेन। एंड डिटरमाइन, इरादा, निश्चय। मैंडेटरी का मतलब आवश्यक है, करना ही है, दैट इज मैंडेटरी, अनिवार्यता। ऑर्डर, आदेश। अगर इस तरह के भाव निकलते हैं और अर्थ चाहिए है तो हम यहां पर मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, वी मस्ट रीच द स्कूल इन टाइम। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। तो यह कंपल्शन है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है हमें स्कूल में एंट्री ना मिले, या हो सकता है लेट पहुंचने पे हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो दी गई तो एक तरह से चाहिए का मतलब सलाह है, लेकिन मानना ही पड़ेगा आपको, ये कंपल्शन है। मस्ट का अर्थ होता है कि आपको वो काम करना ही है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वी मस्ट पे आर टैक्सेस, हमें हमारे टैक्स पे करने चाहिए। अब इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आपको पे जो है, आपके टैक्स है वो पे करने ही होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो आपके घर पे छापा मार सकता है, वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो इट मींस यहाँ पर आपको कंपल्शन है, यानी कि आपको टैक्स का पेमेंट करना ही है। She must be 20 years now. Strong possibility, it means हमें पक्का इरादा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। मीन्स आपने कोई चीज देखा है और कहा कि पक्का वो 20 साल की होगी। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है और अगर वो पीजी या बीएड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल बोल सकते हैं, शी मस्ट बी 20 years now, वो अब 20 साल की हो चुकी होगी। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तब भी आप, जिसपे आप क्लेम कर सकते हैं, तो आप यहाँ मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा चौथा एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहां तुम हो। इसमें सीधी सी बात है, ऑर्डर का हमें आभास हो रहा है। हमें ऑर्डर दिया गया है कि
हेलो ए मिस्टर, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, वहीं रहो जहां पर तुम हो। तो इसमें ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर का अगर भाव निकलता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। वी मस्ट नॉट एंटर द टेम्पल विद शूज, हमें जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोहिबिशन है, मनाही है, प्रोहिबिशन है ये एक तरह से। आप अगर वहां जाएंगे तो आपको हो सकता है पनिश किया जाए, आपको लोग डांट सकते हैं। तो इस काम की मनाही है। अगर किसी काम की मनाही हो, प्रोहिबिशन हो, तो हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू मस्ट नॉट या मसंट भी बोल सकते हैं। यू मसंट एंटर द टेम्पल विद शूज, यहाँ प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वेरी पुअर इन स्टडी, वो पढ़ाई में बहुत पुअर है, कमजोर है। शी मस्ट वर्क हार्ड टू पास, उसे पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। मस्ट लगाया गया है, इसका मतलब अगर आपने कठिन परिश्रम नहीं किया तो पास नहीं हो सकते हैं, मतलब कठिन परिश्रम करना ही होगा। मस्ट में एक तरह से हम देखा जाए तो कहने को बोलते समय वाक्य में चाहिए तो होता है, लेकिन चाहिए में आपको वो काम करना ही पड़ेगा, वो काम करना ही पड़ेगा, यही मस्ट है। मस्ट का मतलब चाहिए, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आपको वो काम करना ही है। इसमें आपको ऑब्लिगेशन, बाध्यता होती है काम करने की, नेसेसरी है आपके लिए काम करना, आप कंपल्सरी हैं, मतलब इसका अनिवार्य कोई निवारण नहीं है आपके पास में। देन सर्टेन है, निश्चितता है। डिटरमाइन, अगर इरादा है तब भी मस्ट है। एंड देन मैंडेटरी है, ऑर्डर है, इत्यादि जो भाव निकलते हैं, भावों को प्रयुक्त करने के लिए हम यहाँ पर मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। नाइट में आपने कोई एक्टिविटी देखी है और खिड़की से बाहर आपने देखा, मिडनाइट की बात है, कुछ संदिग्ध लोग आपको देख रहे हैं, दिखे नीचे, और गली में वो लोग, उनकी एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लगी, आपको लगा, तो आप कह सकते हैं दे मस्ट बी थीव्स, वो निश्चित रूप से चोर होने चाहिए। तो ये सिचुएशन के अनुसार आपने कहा, उनकी एक्टिविटी देखकर कहा, मिडनाइट का सीन था, घर में ताका झाकी कर रहे थे, तब आपने कहा दे मस्ट बी डेकोइट्स, दे मस्ट बी थीव्स। तो मस्ट जो है ये आपको निश्चितता को डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ मस्ट। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट शुड। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा जो सेकंड आज का टॉपिक है शुड, शुड को पढ़ेंगे। शुड का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो शुड का हम यूज करते हैं हमारी भाषा में, तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। सुझाव अगर किसी को देना, सजेशन, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्यों को बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें समझना ये पड़ेगा कि शुड में चाहिए तो होता है, लेकिन शुड में ये जरूरी नहीं कि आप वो काम करें ही सही, आप वो काम फॉलो करें ही सही, बस यही ध्यान आपको रखना है। जैसे शुड में चाहिए एडवाइस दी गई है, ड्यूटी दी गई है, मोरल ड्यूटी है। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये कौन सी ड्यूटी है? मोरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो क्या उनको कोई जेल में थोड़ी डाल देता है, उनको कुछ सजा थोड़ी हो जाती है। इट मीन्स ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। तो शुड का मतलब है कि आपको सलाह दी जाती है, आपका कर्तव्य है, ऐसा आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ना करें तो आप वो काम करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमें नैतिक कर्तव्य दिखाना है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
तो ये मोरल ड्यूटी है। दूसरा है वी शुड बैथ डेली। अरे भाई हमें रोज नहाना चाहिए, वी शुड बैथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक तरह से सलाह है यार, सही बात है, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए। तो ये हमें सलाह दी गई है। अब बहुत सारे लोग इसको ना माने तो ना माने, कोई उसको कोई पकड़ के थोड़ी ले जाएगा, जेल में थोड़ी डाल देंगे उसको, कोई सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक सलाह है कि आपको रोज नहाना चाहिए। तो ये एडवाइस है, एडवाइस करने के लिए भी हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, शुड का यूज कर रहे हैं। देन थर्ड एग्जांपल है यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो आपको सलाह दी जाती है, सजेशन है, सुझाव है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपका बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जाओ तो जाओ। शुड का अर्थ है कि आपको हमने सलाह दे दी है, आपको सुझाव दे दिया है, आप मानो तो आपका भला होगा, लेकिन मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। लेकिन मस्ट में बाध्य होना पड़ता था, यहाँ पर मस्ट और शुड में एक साथ, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है कि दोनों में अंतर है। मस्ट में जो आपको बात सजेशन दी गई तो आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज आपका नुकसान होगा, सजा होगी, जुर्माना होगा, कुछ तो एक्शन होगा। लेकिन आप शुड में आपको बात बोली जा रही है, आप नहीं मानते तो बोलने वाला आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये आपको सुझाव दिया गया है। शी शुड रीच हियर सून, उसे यहाँ जल्दी ही पहुंचना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद की गई है कि उसे यहाँ जल्दी ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहुंचने का जो टाइम दिया गया है वो बिल्कुल नजदीक रहा होगा। अब ये जो शुड है ये शेल की सेकंड फॉर्म है। रिपोर्टेड स्पीच में हम शेल को शुड में बदल देते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई सेड आई शेल गो टू कानपुर, तो शेल का पास्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो आई सेड का सेड ही रहता है, सिंगल कोमा इन्वर्टेड कोमा को अगर दैट लगाते हैं, आई सेड दैट आई शुड गो टू कानपुर, तो शेल को हमने शुड में परिवर्तित कर दिया। मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम मस्ट और शुड के अंतर को याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के माध्यम से मस्ट और शुड का मैं आपको एक अंतर बताऊंगा। पहला एग्जांपल लिखा मैंने, यू आर नॉट वेल टुडे, आज आप ठीक नहीं हैं, यू शुड गो टू हॉस्पिटल, भाई तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हो सकता है नॉर्मल था लेकिन उसको तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने उसको एडवाइस किया, सलाह दे दी है कि भाई तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरे में हमने लिखा यू हैव टीबी, तुम्हें टीबी है, यू मस्ट गो टू डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को जाना चाहिए, तो हमने मस्ट लिख दिया, भाई तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें टीबी है, और टीबी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना ही चाहिए, अदरवाइज आपको और डेंजर बढ़ सकता है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यू हैव टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक। अरे भाई यू हैव टीबी, तुम्हें टीबी है, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर जो सलाह दी गई है उसमें आप ना भी माने तो कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, आज सामान्य रूप से आप नॉट वेल, ठीक नहीं हो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन यहाँ कंपल्सन है, जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो मस्ट में आपको बाध्यता नहीं होती है, सलाह तो होती है बोलने में, लेकिन शुड में आपको मस्ट में आपको मानना ही पड़ेगा, और शुड में आप मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यूज ऑफ मस्ट और यूज ऑफ शुड आज बताया है। आप इनको अच्छे से लर्न करें, विद एग्जाम्पल लर्न करें। उम्मीद है आप इनको सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम्पल्स आपको आज बताए गए हैं उनको बार बार लिखें, 2 से 3 बार लिखें, और जब आप इनको लिखेंगे और इनके रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप इनका अंतर अच्छे से समझ पाएंगे और यूज भी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर द डे।